নমস্কাৰ ডিৱাই 365 এই বিশেষ অনুষ্ঠান লালেন্স কোচিং ক্লাसेसলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই অংকুৰ বৰঠাকুৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট লাভদায়ক হ'ব কিয়নো কৰোনা সৃষ্ট এই পৰিবেশত সকলোৱে জানে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যালয়সমূহ মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছে এই সময়ছোৱাত অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰা হৈছে কিন্তু এই সময়ছোৱাত আপুনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কিদৰে সাজু হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰত থাকি কিদৰে অধ্যয়ন কৰিব বা অভিভাৱকসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱাত কিদৰে তেওঁলোকৰ সন্তানটিক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলো বিষয় আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই আলোচনাৰ বাবে মই দুজনকৈ অতিথি ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো মই পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ সৈতে আছে লালেন্স কোচিং ক্লাसेस এণ্ড লালেন্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ ফাউণ্ডাৰ এণ্ড এমডি এলামনাই অফ আইআইটি গুৱাহাটী সিনিयर फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फॉर जेईई एंड नीट मिस्टर लालन कुमार आपका स्वागत है हमारे होते ऐसे एलसीसीर डायरेक्टर फिजिक्स एचओडी एलुमनाई ऑफ बीट मिस्टर रांची मिस्टर प्रभात कुमार आपका भी स्वागत है पहले मैं लालन कुमार जी आपसे जानना चाहता हूँ ज़्यादातर लोग अभी कंफ्यूजन में है स्टूडेंट्स से लेकर पेरेंट्स तक कि इस दौरान इस कोविड पैंडेमिक के दौरान कैसे स्टडीज़ आगे बढ़ाया जाए क्योंकि इंस्टीट्यूशन पूरे बंद है ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरुआत हो रहा है कोई ऑनलाइन क्लासेस में फ़िलहाल स्टडी कर रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी तरह मन बैठा के नई स्टडीज़ आगे ले जा पा रहा है तो फ़िलहाल इस दौरान आप पहले क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे इस दौरान इस पेंडेमिक के दौरान स्टडीज़ आगे ले जाया जाए और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए कैसे उत्कृष्टता प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं और अभी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं बहुत उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है बहुत लेजी हो गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और ये सोच लिए हैं कि अभी तो एग्ज़ाम का बहुत टाइम है और आगे पता नहीं क्या होगा लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो एग्ज़ाम है मैक्सिमम एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया है आपको अभी थोड़ा सा भी लेजी नहीं रहना है और आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है हर दिन के लिए क्योंकि जब लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं तो ज़्यादा लेजी हो जाते हैं यदि आप अपने को टारगेट नहीं देंगे आपका एम फिक्स नहीं होगा तो आप लेजी हो जाएंगे और उसके बाद आपको कल क्या करना है ये पता नहीं चल पाएगा और आपका कल का टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा तो जैसा कि मतलब अभी बहुत सारे कोचिंग्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है और जो स्टूडेंट बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए थे बिल्कुल लेजी हो गए थे उनको हम लोग डेली रेगुलर क्लास ले रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए उनको होमवर्क दे रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है घर में लेजी होकर बैठ नहीं जाना है नहीं तो आप बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे चले जाएंगे और जब आपका आंख वापस खुलेगा तो आप पाएंगे कि आप बाकी स्टूडेंट से 2 मंथ्स 3 मंथ्स पीछे जा चुके हैं और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपके पास बहुत अच्छा मौका था लेकिन आप उसको गवा दिए तो स्टूडेंट के लिए यदि ये फ्री टाइम मिल रहा है तो उसको घर में बैठ के 100% यूटिलाइज करना चाहिए मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो मैं प्रभात जी आपसे जानना चाहता हूँ कैसे स्टेप्स आगे बढ़ाना चाहिए इस दौरान स्टूडेंट्स को। अभी तो मेन जो फैसिलिटी है ऑनलाइन का ही है तो ऑनलाइन जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वीडियोज हम लोग सॉफ्ट कॉपी जो प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन भी हम लोग खुद देते हैं पहले तो हम लोग क्वेश्चन दिया करते हैं फिर उसका कुछ दिन के बाद सॉल्यूशन देते हैं जो है डाउट आजकल ऑनलाइन ही पूछना बच्चे लोग पूछते हैं और हम लोग उसका आंसर देते हैं। अच्छा तो पहले जो हैबिचुअल थे पढ़ने में स्टडी आवर तो वही होनी चाहिए बस पैटर्न थोड़ा बस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है बस वही ध्यान रखना चाहिए। हाँ तो लालन जी मैं फिर से आपसे यही बात जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को अभी ऑनलाइन ही पढ़ना है क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन पूरे बंद है आप लोगों ने भी ये ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू कर चुके हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ऑनलाइन कोर्सेस है इसमें कुछ स्पेशल ऑफर्स वगैरह न्यू बैचेस के लिए किस तरह आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी हम लोग का जो प्रीवियस बैच था 11th 12th प्री फाउंडेशन और क्रैश कोर्स का वो हम लोग लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट किए थे और स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं इस 8 जून से और ड्रॉपर बैच के लिए हम लोग 16 जून से स्टार्ट करने वाले हैं तो ये तो उस स्टूडेंट्स के लिए है जो हम लोग के साथ
आगे ऑफलाइन क्लास करेंगे। हाँ। और हम लोग एक नया ऑफर मतलब आज ही लॉन्च किए हैं हम लोग कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो मतलब गुवाहाटी के बाहर है, होल इंडिया में कहीं भी है, और जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज एक चीज लॉन्च किया है कि उन स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री ऑनलाइन क्लासेस थ्रू आउट ईयर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लिया कोई स्टूडेंट नालवारी में है और उसके पास उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, वो किसी वहाँ के जूनियर कॉलेज या किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, तो वो सब स्टूडेंट्स को भी हम लोग एक बेसिक क्राइटेरिया होगा, उसको हम लोग 100% स्कॉलरशिप के साथ थ्रू आउट, यदि वो 10th एपियड किया है तो 2 ईयर हम लोग उसको फ्री पढ़ाएंगे 100% स्कॉलरशिप के साथ, और यदि वो 12th पास किया है तो उसको 100% स्कॉलरशिप के साथ 1 ईयर JEE और नीट का कोचिंग देंगे। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो रिमोट एरिया में रहता हो, बस उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको पूरा असिस्टेंस देने के लिए पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। আৰু দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক ৰূপত সকলো কথা জানিব পাৰিছে। যদিহে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আছে, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনতো যদি প্ৰশ্ন আছে, এই সময়ছোৱাত কিদৰে আগবাঢ়িব, কিদৰে আপোনালোকৰ শৈক্ষিক জীৱনত কোনো বাধা নহাকে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, সেই দিশটোৰ প্ৰতি যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে, আমাৰ ফোন লাइन खुला আছে, আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব। लालन जी, हम लोगों को मालूम पड़ा है एक ऐप आप लोग शुरू कर चुके हैं। इस ऐप के बारे में मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले मैं थोड़ा भिडिओ दिखा लेता हूँ। दर्शकসকলক মই এটা ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই যিটো প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ এপ সাজু কৰি তোলা হৈছে। এই এপটোৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক দিশত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবাঢ়িব পাৰিব। আমি পূৰ্ণতে এটা চমু আভাস ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। और इतिमধ্যে আপোনালোকে কিছু আভাস পাইছে। আমি এতিয়া বিতংভাৱে জানিব চেষ্টা কৰো। लालन जी, थोड़ा इस बारे में और डेप्थ में अगर बोलेंगे, इस ऐप में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो इसका मतलब हम लोगों ने एक ऐप बनाया है LCC का, और इस ऐप का बहुत सारा फैसिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट, ये जो आइडिया आया मतलब बेसिकली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग स्टूडेंट का हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने मतलब एक ऐसा सोचा कि ऑनलाइन हम लोग एक ऐसा चीज़ प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जिसमें हम लोग के स्टूडेंट जो भी इनरोल करना चाहते हैं, जो भी ऐप मतलब जो भी ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग हम लोग के ऐप के थ्रू पढ़ाई करें। तो इस ऐप का मेन फैसिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट को हम लोग ID और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट किसी भी टॉपिक का बहुत ही डिटेल वीडियो लेक्चर देख सकता है, रेगुलर टेस्ट सीरीज दे सकता है, अपने आप को एनालाइज कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता है। जैसे किसी स्टूडेंट को इस बार JEE का एग्जाम देना है और उसका अभी प्रिपरेशन किस लेवल का है, तो हम लोग उसका रेगुलर क्विजेज टेस्ट अरेंज करते रहते हैं, उसमें वो दे के अपना परफॉर्मेंस जज कर सकता है। किसी भी फैकल्टी से कोई भी डाउट पूछ सकता है, और हम लोग उसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, जिससे लाइव क्लासेस करवाते हैं, जिससे सारे स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट कर सके थ्रू आउट। तो ऐसा बहुत सारा फैसिलिटी है, और ये ऐप आप पूरे ईयर यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लालन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस ऐप में क्या सभी इंफॉर्मेशन वो लोग प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, ऐप इज बेसिकली फॉर स्टूडेंट बेनिफिट, स्टूडेंट स्टडी मटेरियल। उसमें हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। ऑल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट ललन्स कोचिंग क्लासेस, www.lalanscoachingclasses.com। इस पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और हम लोग का जो ऑफिस है अभी 10 to 4 PM खुला रहता है, उसमें भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो अदर इंक्वायरी होता है कि कैसे क्या करना है, तो हम लोग का जो आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर जाके अपना मैसेज दे सकते हैं। हम लोग का टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है।
अच्छा, मैं इस बार प्रभात जी आपसे जानना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो लोग अभी फिज़िक्स में स्टडी के लिए आ रहे हैं, फिज़िक्स में स्टडी के लिए बहुत लोगों के बीच, एक स्टूडेंट के बीच एक कन्फ्यूजन रहते हैं, डरते हैं बहुत सारे, तो क्या टिप्स आप देना चाहते हैं, कैसे उत्कृष्टता वो पा सके, कैसे आगे जा सके? हाँ, फिजिक्स में तो ऐसा है कि खासकर मेडिकल वाले वो लोग फीस को ज़्यादा टफ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अलग उन लोग को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग भी, तो वो पढ़ने के बाद ही मतलब फीस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स का, पहले वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स है, उसमें फिजिक्स को सब समझते हैं फार्मूला बेस्ड, मेडिकल वाले ऐसा नहीं है। फिजिक्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक आइडियाज होते हैं, इसको अगर समझ गए तो फीस इजी लगेगा। तो फीस को अच्छी तरह पढ़ने के ज़्यादातर लिए हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ने से पहले ही एक डर बैठा लेता है, तो कैसे वो डर भगाया जाए? उसमें है, अगर फिजिक्स है, अगर प्रॉपरली अगर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो डर जो बना हुआ है वो तो चला ही जाएगा, साथ में इंटरेस्टिंग भी इतना लगेगा फिजिक्स कि फिजिक्स का जो अप्रोच है उससे आपको दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगा। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो प्रॉपर वे होता है उसमें सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ा जाता है आपको, जो क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। उसका एक रेफरेंस बुक है, उसको पढ़ना होता है। इसको पढ़ने के बाद आप, इस तो क्लास में पढ़ाएंगे हम लोग, उसके बाद आप घर में अगर पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले जो रेफरेंस बुक है हम लोग जो बोलते हैं, एक बहुत फेमस बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसका आप सॉल्व एग्जाम्पल है, पहले उसको देखना है। सॉल्व एग्जाम्पल को पहले खुद से सॉल्व करना है और देखना है आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं सॉल्व एग्जाम्पल है तो उसका सॉल्यूशन दिया है तो डायरेक्ट उसको देख ले हम लोग, नहीं, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसको सॉल्व करने हैं खुद से। एक बार पूरे थ्रू आउट आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप देखें कौन क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए फिर से आप जो नोट्स है उसको रेफर करेंगे। इतना होने के बाद ही आप एक्सरसाइज में जाकर फिर से नया एक तरह से अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन पेपर जो आते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, बट मैं चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। फिजिक्स अगर आप सब्जेक्टिव भी सॉल्व करते हैं उससे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है। हमारे साथ एक व्यूअर्स फोन पे जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों से बात कर लेते हैं। नमस्कार, कोने कैसे ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক, লগতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। हेलो हेलो, हाय, হয় নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত কিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলতো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হৈ আছে, কিবা এটা উপায় দিব পাৰিব নেকি? শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছে আৰু এই সময়ত অনলাইন মাধ্যমেৰে শিক্ষা আৰম্ভ হৈছে, কিদৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে দৰাচলতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো যদি আৰু অকণমান ভালদৰে আমাক বুজাই কয়। হেল্ল' শুনি আছোঁ, হেল্ল' শুনি আছোঁ, আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে। সেইবুলিয়ে চলিছিলে, আৰু কিবা এটা উপায় দিব পাৰিব নেকি? দিগদাৰ হৈছে মানে ছাত্ৰ নিশ্চয় ছাত্ৰীসকলৰ। নিশ্চয় 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 আপোনাৰ प्रश्नोत्तर उत्तर मैं लोबोले चेष्टा कर रही हूँ। लालन जी, स्कूल बंद है, घर में बैठे हुए हैं, पहले स्कूल में टीचर्स थे, वो लोग सीख सकते थे, नए नए कोर्सेस वो लोग प्राप्त करते थे, लेकिन अभी घर में बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, कोई भी काम जब होता है तो उसमें करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन का जरूरत होता है। आप जैसा कि बोल रहे हैं कि आपके पास यदि ऑनलाइन का फैसिलिटी है तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं। मेरे भी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट क्लास करते हैं ऑनलाइन में, और बहुत सारे स्टूडेंट तो हम स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि यदि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप रिमोट जगह में हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सीखना है। आप क्यों क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हैं, इसका पहले पर्पस आप समझिए। मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं क्योंकि ऐसा परिस्थिति आ गया है, ऐसा विषम परिस्थिति आ गया है, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं। ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहा हूं? मैं सीखने के लिए कर रहा हूं। क्या सीखने के लिए कर रहा हूं? मैं फिजिक्स सीखना चाहता हूं, केमिस्ट्री सीखना चाहता हूं, ठीक है, फिजिक्स का भी पोर्शन सीखना चाह रहे हैं। वो लेक्चर जब आप अटेंड कर रहे हैं तो आप 100% कंसंट्रेशन रखिए। मींस आप ये मान के पढ़िए कि आप उसी क्लासरूम में बैठे हैं जब जैसे आप स्कूल में बैठते थे। आपको ये थोड़ा सा अपने में फोर्सफुली करना पड़ेगा। आप अपने आप को बांधेंगे नहीं तो क्या होगा, मेरे को तो कोई देखने वाला नहीं है,
चलो 5 मिनट लेक्चर देख लेते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर 5 मिनट देखेंगे, तो ऐसे आपको नहीं मन लगेगा। तो आपको खुद से ये वादा करना पड़ेगा कि आप जब भी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो 100% आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप बैठे हैं सामने स्क्रीन पे, टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके हर बात को, चाहे 1 आवर का लेक्चर ले, चाहे 1 आवर 30 मिनट का लेक्चर ले, सारी बातों को सुनना है, नोट करना है। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। बीच में उठना नहीं है। आप बीच में उठ जाएंगे आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यदि ठान लेंगे तो आप 100% सीख जाएंगे। उससे भी ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे जैसे आप ऑफलाइन में सीखते थे, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होता था। टीचर पढ़ा रहे हैं, कभी गर्मी लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी भूख लग गया, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। আৰু নিশ্চয়কৈ এই যিখিনি উপদেশ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এইখিনি যদিহে মানি চলা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভান্বিত হ'ব। আন এটা ফোন কল মই লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আপুনি কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক, লগতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। হেল্ল'। হয়, নমস্কাৰ। হয়। মোৰ নাম সৌৰভজ্যোতি কাশ্যপ, মই বেলতলাৰ পৰা কৈ আছোঁ। হয়। মই মানে এইবাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। মই মানে ছাৰক এটা কুৱেশ্যন সুধিব খুজিছোঁ, যোনখিনি আমাৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি পৰ্চনটো আছে, অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি পৰ্চনটো MCQৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰিপেয়াৰটো কৰিব পাৰোঁ, মানে সেইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आपने पूछा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट का MCQ कैसे करते हैं या उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ आपको टिप्स दूंगा। अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोशिश करें कि कोई चीज़ आप याद ना करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को देखे हैं जो खास करके सिर्फ स्कूलिंग करते हैं, वो NCERT का रिएक्शन याद कर लेते हैं, वो कैसे हुआ उसको समझते नहीं है, जिससे उनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आप MCQ बोल रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पास टाइम है। यदि आप 2020 में अपीयर होने वाले हैं तो सबसे पहले बेसिक उसका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइन बाय लाइन, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे होता है, कब ऑपरेट करता है, किसका ऑर्डर क्या है, उसको पूरा थॉरोली पढ़ें किसी भी अच्छे बुक से या किसी भी स्टडी मटेरियल से। GOC पढ़ने के बाद आप आइसोमरीज पूरा डिटेल में पढ़िए। ये दोनों आपका मेन ऑर्गेनिक का बेस है। उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िए, SN1 SN2 कैसे कब कौन सा रिएक्शन होता है, सारे बुक्स में बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। बस आपको कंसंट्रेशन लाने का जरूरत है। हम लोग भी बुक से ही पढ़े हैं, कहीं बाहर से नहीं पढ़े हैं, तो लेकिन वही बुक को कंसंट्रेशन से पढ़े हैं। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर पढ़ते हैं, ये किताब अच्छा नहीं है, दूसरा किताब देखो, दूसरा किताब पढ़ते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है, तीसरा किताब पढ़ो, नहीं वहां उस कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता होगा, वहां चलो। ऐसे भटक अपने दिमाग को भटकाते रहते हैं और फाइनली रिजल्ट होता है कि आप सीख नहीं पाते। तो GOC, आइसोमरिज्म, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद आप सारा पार्ट अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, बायोमोलिक्यूल्स सारा पढ़ते जाइए। आपको सबको विथ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, तभी आपसे MCQ सारा सॉल्व हो पाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करके जाते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो चाहे मेडिकल का एग्जाम हो, सबसे पहले उसी का क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। নিশ্চয়কৈ আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাভ কৰিছে আৰু বহু কথা আমাৰো জানিবলগীয়া আছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰো জানিবলগীয়া আছে। আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ খন্তেকৰ বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে আজি আমি এই COVID-19 সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত কিদৰে অধ্যয়ন আগবঢ়াই লৈ যাব, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কিদৰে সাজু হ'ব, এই বিষয়সমূহ কথা পাতি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে লালেন্স কোচিং ক্লাছেছৰ দুজনকৈ মুৰব্বী আমাৰ সৈতে আছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মতসমূহ, তেওঁলোকৰ উপদেশসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিছে। এজন দৰ্শক আমাৰ সৈতে আছে ফোন লাইনত। প্ৰথমে আমি কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ সৈতে। নমস্কাৰ, কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক, লগতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। হেল্ল', মোৰ নামটো ৰেজিনা বেগম, মিছেছ। হয়, মিছেছ ৰেজিনা বেগম। মই গড়চুক কটাবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, মই মাতৃ হিচাপে কৈছোঁ। তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, মেট্ৰিক দিছে মোৰ ল'ৰা এটাই, হয়, ধৰক তেওঁতো একদম থকা ল'ৰা, হয়, আজি মেট্ৰিক কি হ'ব
কেনেকুৱাকে ৰিজাল্ট দিব, কেনেকুৱাকে স্কুল হ'ব, এইবিলাক কলেজ হ'ব, আমি সেইটো অনুভৱ মানে বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত। হয়। আৰু সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকো আছে, সেইবিলাকৰ কি হ'ব? ঘৰতে মোৰ পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, কাৰণ নাতিপুতি হয় এইবিলাক, কেনেকে ভৱিষ্যতটোক লৈ মানে ছাত্ৰ সমাজৰ ভৱিষ্যতটোক লৈ আপুনি উদ্বিগ্ন হৈছে, আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা বুজিব পাৰিছোঁ। নিশ্চয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে নিশ্চয়কৈ শিক্ষা বোৰ্ডসমূহে ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিব, শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো পুনৰ উভতি আহিব। लालन जी, हमारे जो व्यूअर्स थे वो जानना चाहते थे कि इस दौरान स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत अभी नर्वस हो चुके हैं, क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूशंस फिलहाल बंद है, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर को कैसे वो लोग देखें, किस तरह आगे बढ़े? देखिए, जो चीज़ एक स्टूडेंट के लिए वैलिड है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है इंडिया में, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जब अनाउंस करेंगे सबका एग्ज़ाम पेंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं रखना है। और रहा बात जो टाइमिंग जा रहा है, जो हम लोग का टाइमिंग गुजरते जा रहा है, ये पूरा इंडिया के लिए वैलिड है, और उसके अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, वो अपना सिलेबस कम करेंगे इस ईयर के लिए, मेरे को पूरा विश्वास है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो चाइल्ड हैं, वो घर में जब रह रहे हैं तो डिसिप्लिन है कि नहीं। उनको अभी सिर्फ घर में बैठने के लिए मत बोलिए, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए बोलिए। मीन्स आइदर उनको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा दीजिए, जिससे उनका कुछ इंप्रूवमेंट होता रहे, क्योंकि आप उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो अपना टाइम पूरा वेस्ट कर लेंगे। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको डिसिप्लिन रखिए। पढ़ने के लिए जो उनके पास बुक्स अवेलेबल है, अभी मार्केट भी ओपन है, तो जो बुक्स उनको चाहिए वो मिल सकता है, उससे उनका पढ़ाई स्टार्ट करवा दीजिए खुद से। আৰু আমি যিহেতু ইতিমধ্যে কথা পাতি আছোঁ যে সকলোৱে আত্মবিশ্বাসেৰে এই সময়খিনি আগুৱাব লাগিব, যে এই লকডাউনৰ সৃষ্ট পৰিস্থিতিত ইতিমধ্যে বিকল্প অনলাইন মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু এই সময়খিনি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ উপায় পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে দুজনকৈ অতিথি আপোনালোকক দি আছে। গতিকে নিৰাশ নহ'ব, ধৈৰ্য সহকাৰে সকলোৱে আগুৱাব লাগিব, আৰু নিশ্চয়কৈ পূৰ্বৰ দৰে আকৌ এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিলৈ আমি আহিম, আৰু আগৰ দৰে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো আকৌ প্ৰাণ পাই উঠিব। মই এই মুহূৰ্তত এটা চমু আভাস দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। লালেন্স কোচিং ক্লাছেছেই হওক বা লালেন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিয়ে হওক, তাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি সফলতা লাভ কৰিছে। এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা, এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা সফলতা লাভ কৰা কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীৰ মুখেৰে শুনোৱা হওক আমি কিদৰে তেওঁলোক আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। Hello everyone, my name is Arvi Chemiha. I am from Guwahati. I scored 98.5% in class 10 SEBA boards from Sudarshan Public School. So my last year experience in Lalen's Integrated Academy has been extremely very good, because it is, I think according to me, Lalen's Integrated Academy, it's the perfect platform where a student can simultaneously prepare for his board examinations as well as along with entrance examination, maybe it NEET or JEE or other kind of entrance examination. Here in such type of integrated system, a student gets maximum time for self-study, because coaching plus schooling is done together. And I think the best part of Lalen's Integrated Academy is that here the teachers are extremely motivating, they are dedicated and they are devoted to the students. They are ready to help the students whenever the student requires. And here we get sufficient material for preparation. And I think by solving all the materials, one can definitely do good in his entrance examination or in his board examinations. So I think Lalen's Integrated Academy is definitely a good place where a student, if he prepares well, then he can definitely do good in his future. I think such type of integrated system is very much beneficial, because if a student does normal schooling, then he has to go to school, then he has to go to coaching. So for that, a lot of time is required. But in such type of integrated system, schooling plus coaching is done together. So in that case, a student gets maximum time for self-study, and time is managed in such a way. So my advice to junior is that choose such a system where you get maximum time for self-study, because only self-study can bring you success. Thank you. I am Imran Mali. My class 10 CBSE got a 90.4% from Guwahati, India. No 1 year experiment hole ki good faculty ko बहुत friendly है, और जिमाने doubt पूरी हो जाए बहुत clear पूरी है, और एको doubt मैंने minor ना हाथ है बाबा. Teacher को बहुत friendly है, और
আমি ডিপিপি আমাৰ সদায় ডিপিপি ৰেগুলাৰ ডে কৰিব আৰু ৰেগুলাৰ মানডে কৰে এনেকুৱা ৰেগুলাৰ এক্সাম হয় চ' আমাৰ বহুত ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় এডভাইচ মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি মানে স্কুলৰ নিচিনা নহয় যেনেকৈ স্কুলৰ বহুতে কোচিঙত যায় ইণ্টিগ্ৰেটেড মানে ইয়াতে আহি কেনে কোচিং প্লাছ ষ্টাডিং হৈ যায় যাৰ কাৰণে বৰ্ডৰ কাৰণে হৈ যায় আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে হৈ যায় চ' এডভাইচ এই মানে স্কুলৰ গৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি বেটাৰ আৰু দুজনকৈ এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা সফলতা লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাস্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে মই পুনৰ प्रभात जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्या स्टूडेंट्स जो 2 स्टूडेंट्स फिलहाल उन लोगों के बारे में हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया वो लोग बता रहे थे कि आप लोगों के जो फैकल्टीज़ है बहुत सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मैं थोड़ा फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ हम लोग के कोचिंग में सभी सब्जेक्ट में फैकल्टी हैं IIT से हैं NIT से हैं कोटा से भी आए हुए हैं वो लोग हैं बहुत डेडिकेटेड हैं मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं सब्जेक्ट वैल्यू के साथ साथ मोरल वैल्यू है उसके बारे में भी उन लोग को बताते हैं आप या तो क्लास लेक्चर के बारे में या डाउट सेशन हर चीज़ में वो बेस्ट हैं जो भी बच्चे लोग डाउट पूछते हैं सभी को अच्छे से क्लियर करते हैं और रेगुलरिटी हुए स्टूडेंट का अटेंडेंस हो या कुछ भी हो जिससे वो लोग मतलब अटेंडेंस भी लिया हम लोग के यहाँ होता है और वीक में कोई एब्सेंट हो तो ऑफिस से मैसेज भी आता है उनके गार्जियन तो मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है हम लोग के फैकल्टीज का मैं लालन जी फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि 10 अपियर्स जो स्टूडेंट है लालन क्यों उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा होगा और देखिए 10th जो अभी अपियर्ड हुए हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है 2 इयर्स टाइम मिलता है और 2 इयर्स में कोई भी स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो जिसका परफॉर्मेंस 10th के पहले उतना अच्छा नहीं था 2 इयर्स में कुछ भी कर सकता है यदि वो चाह जाए तो क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि 10th के पहले बहुत अच्छा नहीं था लेकिन वो मन में अपना प्रॉमिस कर लिया कि हमको बहुत अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनना है और पूरा 2 ईयर डिसिप्लिन रहा तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी डिफरेंट IIT डिफरेंट NIT और डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बहुत लोग पास आउट भी कर गए तो इस मामले मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कि यदि आपका अभी कुछ भी परफॉर्मेंस हो कैसे भी हो आप क्लास में 10th में रैंकिंग कैसा भी था उससे आप अपने आप को डिप्रेस ना करें आपके पास 2 इयर्स का टाइम है और 2 इयर्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए अलॉन्ग विद बोर्ड तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्टूडेंट्स को हम लोग कोचिंग का भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इंटीग्रेटेड का भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे कोई भी स्टूडेंट हम लोग का JEE या नीट का बैच ज्वाइन कर सकता है इंटीग्रेटेड के बैच में हम लोग बोर्ड प्लस कोचिंग दोनों एक साथ करवाते हैं मतलब आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है ना कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन करना है ना कहीं दूसरा कोचिंग ज्वाइन करना है आपको एक गिवन टाइम इंटरवल में 8 AM to 3 PM आपको स्कूलिंग प्लस एंट्रेंस दोनों का कोचिंग एक साथ करवाएंगे और उसके बाद आपको घर पे जाना है और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी इसलिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि हम देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं लेकिन फिर भी आफ्टर 2 ईयर जब वो JEE और नीट का एंट्रेंस ऑल इंडिया एंट्रेंस अपियर होते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इसका मेन रीजन हम जो देखे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है लेकिन वो 8 AM to 3 PM स्कूल जा रहा है फिर वो घर से आ रहा है मतलब स्कूल से भागे भागे घर आ रहा है फिर उसका 4:30 से कोचिंग है फिर कोचिंग में जाता है फिर वो 8:30 तक कोचिंग में बिजी रहता है फिर घर आते आते उसका 9:30 हो जाता है अब उसको फिर ओनली 2 आवर्स मैक्सिमम मिलता है फिर उसको सुबह 7 बजे उठ जाना है स्कूल जाने के लिए तो ऐसे कौन स्टूडेंट अच्छा कर पाएगा तो इसी के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड स्टार्ट किए 10th पास स्टूडेंट के लिए जिसमें जो भी स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट भी आ रहे हैं बहुत बेनिफिटेड हो रहे हैं और उनको हम लोग पूरा मोटिवेट करते हैं हर दिन क्लास लेते हैं कि तुमको 12th के साथ ही JEE या नीट में क्वालिफाई होना है किसी भी कीमत पे और इतिमध्ये दर्शकসকলে সেই ধাৰণাটো নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিছে যে কিদৰে আগবাঢ়িব লাগিব কিদৰে সময়ৰ সৈতে মিলি
শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব লাগিব ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাবে প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ বাবে সমাধান সূত্ৰ আপোনাৰ জীৱনত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনেও যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সফল হোৱাত সহায় কৰিছে আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ লালেন্সৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে যাব পাৰে ৱেবছাইটত গৈ সকলো তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব কি ধৰণে তাত পাঠ্যক্ৰমসমূহ দিয়া হৈছে বা কি ধৰণে আপোনালোকে শিক্ষা লাভ তাত কৰিব পাৰিব এজন দৰ্শক বহু সময়ৰ পৰা আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে তেখেতৰ সৈতে কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক লগতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ হয় মোৰ ছোৱালীজনী এইবাৰ ক্লাছ 12ত হয় সায়েন্সৰ পৰা পঢ়ি আছে এতিয়া যিবোৰ অনলাইন ক্লাছ চলি আছে হয় সেইবোৰতো থিয়ৰী চলি আছে যদি আমাৰ লকডাউন পিৰিয়ডটো বাঢ়ি যায় হয় সাপোজ ধৰি লওক অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পাই গৈ হয় তেতিয়া থিয়ৰী ক্লাছবোৰ হয় কিন্তু প্ৰেক্টিকেলটো নহ'ব প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰীৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক নিশ্চয় আছে চাগে নিশ্চয় গতিকে এইটো লৈ আমাৰ লালন ছাৰে কি কয় কি এটা উত্তৰ দিয়ে আৰু দ্বিতীয়তে যিটো লালন কোচিং চেণ্টাৰৰ এপটো আছে সেই এপটো সব ষ্টুডেণ্টে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবনে এইটো निश्चय अपना प्रश्नों उत्तर मैं दिबले चेष्टा करिम पहला सवाल क्या वो लालेंस का ऐप सभी स्टूडेंट यूज कर पाएंगे समझ गए पहला क्वेश्चन उनका पूछे कि अभी जो हम लोग करवा रहे हैं वो तो थ्योरी का करवा रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे तो प्रैक्टिकल देखिए गवर्नमेंट स्कूल जब ओपन करने का ऑर्डर देंगे तो हम लोग का सेंटर पे हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा देंगे और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक जगह प्रैक्टिकल करवाने का ऑर्डर दिया जाएगा दूसरे स्कूल में नहीं दिया जाएगा सब जगह प्रैक्टिकल का ऑर्डर सेम ही टाइम में होगा तो हम लोग उस समय पैरेलली उस गिवन टाइम इंटरवल में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाएंगे अभी हम लोग बस थ्योरी क्लास ले रहे हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो कि JEE और नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिकल सारे स्कूल के लिए कॉमन ही होगा और यदि मान लिए कि लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हो गया मान लिया कि अप्रैल तक चला गया तो हो सकता है गवर्नमेंट ये रूल निकाल दे कि भाई इस साल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ही नहीं क्योंकि स्कूल ओपन ही नहीं हुआ तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है सबके लिए रूल वैलिड है दूसरा चीज आप जो बोल रहे हैं हम लोग का ऐप कोई भी स्टूडेंट ओपन कर सकता है हम लोग का जो ऐप है बेसिकली हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए है लेकिन हम लोग का जो ऐप है और मतलब जो हम लोग के यहाँ कोचिंग में स्टूडेंट नहीं हो वो कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको टेक्निक बता रहे हैं आपको हम लोग के कोचिंग में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा हम लोग का मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन फी होता है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको आइदर कोई भी कोर्स में लाइक टेस्ट सीरीज या कोई भी चीज में आप इनरोल कर सकते हैं विथ मिनिमम फी और आपको लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके लिए आप हम लोग के कोचिंग के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं निश्चय अपनी अपना प्रश्न उत्तर तो लाभ कर मैं पुनः प्रभात जी आपसे जानना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एंट्रेंस प्रिपरेशन कैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली होता क्या है जो बोर्ड में आपने पढ़ा है बोर्ड के लिए जो होता है सिलेबस उसी को थोड़ा एडवांस करके पढ़ना होता है तो कंपटीशन के लिए बस न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं एम्फेसिस ज़्यादा देना है उस पर उसके लिए जो प्रॉपर वे है हम लोग DPP प्रोवाइड करते हैं DPP मीन्स डेली प्रैक्टिस पेपर उसमें क्वेश्चंस रहते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे हम लोग देते हैं उसको डिस्कस करते हैं उसके बाद हम लोग का जो असाइनमेंट वगैरह है उसमें भी प्रॉपर ऐसा बना हुआ है कि उसमें लेवल बटे हुए हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो एक लेवल पहले लो लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको एक्सरसाइज को करवाना स्टार्ट करते हैं अब ये सब आप करेंगे एक प्रॉपर टेस्ट होगा टेस्ट आप देंगे ये सब जो फिर उसका रिजल्ट देखेंगे अपने आप को एनालाइज करेंगे एमंग जो स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हुए हम लोग के यहाँ उसमें अपना रैंक देखना होगा आप लोग को उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा रेगुलर क्लास आना है रेगुलर टेस्ट देना है रेगुलर असाइनमेंट हो होमवर्क हो ये सब को सॉल्व करना पड़ता है ऐसे अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप क्वालिफाई करेंगे अच्छे रैंक के साथ करेंगे निश्चय दर्शकসকলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাভ কৰিলে আমাৰ সৈতে আন এজন দৰ্শক আছে মই ফোন কলটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক লগতে প্ৰশ্নটো কৰক মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছোঁ মই শামসুল হক হয় হক ডাঙৰীয়া মোৰ ল'ৰা এবাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব মই যদি গুৱাহাটীত দিওঁ 11-12ৰ খৰচটো কিমান পৰিব 2 বছৰ যদিহে আপুনি এই প্ৰতিষ্ঠানখনত নাম ভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে লণ্ডন হয় 2 বছৰৰ কাৰণে হয় 11-12 তাতে কৈছে তেওঁলোকে
ক্লাছো কৰে কোচিংও কৰে তাৰমানে আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষটো হৈ যাব হয় হয় নিশ্চয় মই আপোনাৰ কিমান খৰচ পৰিব 2 বছৰ হয় নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ লালনজি समझ गए देखिए आप जो हम लोग का फी है और आप नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं प्लस कोचिंग करते हैं जो दोनों को ऐड करके जो फी होगा उससे हम लोग का फी कम ही होगा जैसे नॉर्मल स्कूलिंग का फी फॉर एग्जांपल 90,000 होता है 1 ईयर का या 80,000 होता है और कोचिंग का अलग से फिर 60,000 लगता है तो उससे हम लोग का फी कम ही है प्लस हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो गुवाहाटी से बाहर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग का अपना हॉस्टल है उसमें स्टूडेंट्स फैकल्टी के निगरानी में रहता है हम लोग उस पर केयर टेकिंग करते हैं कि स्टूडेंट्स कैसा पढ़ाई कर रहा है तो आप उसका फाइनेंशियली कोई भी डिटेल आप हम लोग के कोचिंग के वेबसाइट पे नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं আৰু নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাভ কৰিছে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আলোচনা অব্যাহত থাকিব বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত অভিভাৱকসকলৰ ভূমিকা কি হোৱা উচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ আপুনি কি ভূমিকা লোৱা উচিত আমি আলোচনা কৰিম খন্তেক সময় বিৰতিৰ পিছতে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে আজি আমি আলোচনা কৰি আছো কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কিদৰে আপুনি অধ্যয়ন কৰিব কিদৰে আপুনি আপোনাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগুৱাই যাব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি নহাকৈ আপুনি কিদৰে সাহসেৰে আগুৱাব পাৰিব সকলো বিষয়ৰ উত্তৰ আমি পোনপটীয়াকৈ দি আছো এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এই মুহূৰ্তত লালন্স ইনষ্টিটিউচনৰ আমি দুগৰাকী সফল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পুনৰ ভাষ্য দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কিদৰে এই প্ৰতিষ্ঠানখনত অধ্যয়ন কৰি সফলতাৰ বাট বুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল চামাহক Hello everyone, I am Arvind Bhattacharya. I have passed my class 10 boards from CBSE, securing 93.4%. And after that, I decided to join this Lalan Integrated Academy because I would like to say that this integrated system is a very good kind of system for us students because as we aspiring for the competitive examinations, this type of integrated system provides benefits not only for the boards but also for the competitive board exams. And the teachers that I met here are very highly qualified and they are very friendly to us and they clear even the simplest of doubts and we need not hesitate to ask them and the teachers are very friendly, especially the doubt clearing classes can be held anytime and the most important part is that the teachers also give us regular practice papers or DPPs which we need to complete at home every day and these are also checked regularly so that we can point out our mistakes and also work on the things which we need to work on. And thus I would like to say to all my juniors that if you are aspiring to become a doctor or an engineer and are preparing for competitive exams like IIT, JEE or NEET, so I think Lalan Integrated Academy is a very good option for you because it not only helps you to secure good marks in the board exams but also helps you to become more efficient with your competitive exams and secure a good rank. Thank you. Myself Neeraj Agarwal. I got 90.6% in my boards examination class 10. I am from Guwahati. It's been 1 year I am studying in Lalan Integrated Academy. It's been very good experience here. All the faculties are very much helpful and they clear everybody's doubt. Even you can ask them doubts late night. They answer your doubt even if you ask them in 1 PM. I can see my improvement from other school students who got more than 95%, but they are now the same level of me. This is because I get more time to self-study. But compared to them, they first go to school, then they go for tuitions, and at night they get very much tired and they get very less time to do self-study. Whereas in my case, I get approximately 6 to 7 hours for self-study, which I guess is very much. I will advise my juniors to join Lalan Integrated Academy because I am telling it from my own experience. You will have a very good time here. The teachers are very much friendly, which you will not get in schools, and you will yourself see the change in you. আৰু ইতিমধ্যে এই দুজন ছাত্ৰৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিবলৈ পালে তেওঁলোকে কিদৰে সফলতা লাভ কৰিছিল কিদৰে তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ বাবে এই লালন্স প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ আহি
তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে। এজন দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক, লগতে প্ৰশ্নটো কৰক। নমস্কাৰ, মই জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা এজন সৈনিকে কৈছোঁ। হয়, নমস্কাৰ, আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাব। ল'ৰা ক্লাছ 11ত সায়েন্সত আছিলে যোৱা বছৰ। হয়, এইবাৰতো আৰু পৰীক্ষা পাতিব পৰা নহ'ল। হয়, এনেই প্ৰমোশ্যন দিলে আৰু হুজাইৰ পৰা। হয়, ক্লাছ 12ত প্ৰমোশ্যন দিলে তাক মানে। হয়, আৰু মই আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো দেখি পেলাই মই ভাবিছিলোঁ যদি মোৰ ল'ৰাটো যদি মই আপোনালোকৰ এৰিয়াত কিবা কৰি পেলাই ভৰ্তি কৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কিবা ভাল হ'লহেঁতেন। এইটো চিষ্টেমটো কেনেকুৱা, তাত কিবা ইণ্টাৰভিউ লয় নেকি ভৰ্তি হোৱাৰ আগত? নাম ভৰ্তিৰ ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে নাম ভৰ্তি কৰিব পৰা যায় এইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। लालन जी, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। के लिए हम लोग का वही है, आप हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर कोचिंग का उस पर कॉल कर सकते हैं और हम लोग का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वगैरह होता है क्या? नहीं, हम लोग का डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट कोई भी स्टूडेंट हम लोग के यहाँ सीख सकता है और हम लोग के यहाँ ज्वाइन कर सकता है। निश्चय আপুনি জানিব পাৰিছে, আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় লাভ কৰিছে। মই प्रभात जी फिर से आपसे जानना चाहता हूँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अच्छा रैंक लाना है, पाना है, तो कैसे दिन भर में पढ़ाई करना चाहिए, कितना आवर्स देना चाहिए हर दिन? यहाँ पर तो क्वांटिटी ऑफ टाइम की जगह क्वालिटी ऑफ टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल में आजकल ये है टाइम मतलब टाइम ब्लॉकिंग जो टेबल होता है, टाइम टेबल वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग को एक टारगेट डिसाइड करना है, मतलब डेली हम लोग टारगेट डिसाइड करना है कि ब्रेकफास्ट से पहले ये फीस का ये खत्म कर लेना है, लंच से पहले ये खत्म कर लेना है, डिनर से पहले ये खत्म करना है। मतलब हर दिन आपको नया एक टारगेट रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिवीजन के लिए भी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए खुद का एक टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल होना जरूरी है। हाँ हाँ, एक होना है, मतलब वही टाइम ब्लॉकिंग जो टाइम टेबल होता है वही बताया। जैसे डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हमें आज फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कब पढ़ना है, ऐसा नहीं। मतलब इस टाइप को, मतलब एक टारगेट हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे खाना ब्रेकफास्ट तो हमें डेली करना है ना, तो ब्रेकफास्ट से पहले हमें ये फीस पढ़ लेना है। तो मतलब इस तरह से एक तो टाइम बाउंडेशन हो जाएगा आपको कि खत्म करना ही है और फीस को खत्म करना है, मतलब इस टाइप का। और लंच से पहले केमिस्ट्री पढ़ना है, डिनर से पहले हमने मैथमेटिक्स या बायो पढ़ना है, इस टाइप का टाइम टेबल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और रिवीजन के लिए भी एक टाइम टेबल होता है, वो 7 डेज का रखना पड़ेगा। रिवीजन का मतलब यहाँ भी शॉर्टकट नहीं करना है आपको, एक प्रॉपर डिटेल में, मतलब रिवीजन का मतलब एंटायर पूरा सिलेबस है उसको कवर करना। আৰু নিশ্চয় এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে যদিহে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে, আপুনি যদি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বিচাৰিছে, কিদৰে আপুনি আপোনাৰ সময়খিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, কিমান সময় পঢ়িব লাগিব, সকলো নিজে বাছি লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৰ বাবে এখন সময়সূচী নিজে সাজু কৰি ল'ব লাগিব। এজন দৰ্শক আছে, মই পুনৰ এটা ফোন কল ল'ব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ নাম পৰিচয় জনাওক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। হেল্ল', নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ, আপোনাৰ টিভি ভলিউমটো কমাই ল'ব। আচ্ছা, হেল্ল', হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। আচ্ছা, প্ৰশ্নটো মোৰ হ'ল কি, আপোনালোকে CBSE ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু সেৱা বোৰ্ড দুটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ল'ৰাই শিকায়? হয়, আৰু কিবা জানিব বিচাৰিছে? নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ল পৰীক্ষাটো ক'ত দিব? আপোনালোকে কোচিঙে কৰে, পৰীক্ষাটো ক'ত দিব? আপোনালোকৰ CBSE এফিলিয়েশ্যন আছে নেকি? ঠিক আছে, আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাलन जी, आप लोगों के समझ गए। हम लोग का यहाँ CBSE और सेवा बोर्ड का दोनों टाइप के स्टूडेंट हम लोग के यहाँ क्लासेस कर सकते हैं और रिगार्डिंग जो भी आपको अदर इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप हम लोग के ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। निश्चय अपनी अपना प्रश्नों उत्तर लाभ करिसे। मैं पुनः लालन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, असम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोटा में जाने के लिए रेडी रहते हैं, राजस्थान जाते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे। नॉट ओनली असम, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोटा से अच्छा गुवाहाटी पे आप लोग किस तरह का एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद IIT तैयारी किया था और IIT में
बहुत अच्छा रैंक लाया था, तभी मेरे को IIT गुवाहाटी मिला था। IIT गुवाहाटी से मैं केमिकल इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ और IIT का तैयारी करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, बिकॉज मैं आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। तो मैं जब तैयारी करता था तो हर चीज़ों को बहुत तोड़ के सीखता था और मेरे को उसके लिए कोटा में भी प्रिपरेशन करना पड़ा। कोटा गया, कोटा के सारे टॉप टीचर से मैं पढ़ा, तो उसी समय मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया था कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है। और जैसे आप एक कहावत सुने होंगे, गुरु गुड़ चेला चीनी, तो शायद मैं बहुत सारे अपने गुरु से सीखा, तो आज इतना मैं भगवान की कृपा से कैपेबल हूँ कि बहुत सारे चीज़ें जो सर मिस कर देते थे वो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को, गुवाहाटी के स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है। हाँ। तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बाकी जैसे प्रभात सर भी हैं, प्रभात सर हम लोग को फिजिक्स के HOD हैं, एकेडमिक डायरेक्टर हैं, तो और भी बहुत सारे टीचर हैं, वो भी खुद प्रभात सर भी कोटा में पढ़े हुए हैं बंसल क्लासेस से और वहाँ पे फैकल्टी भी रह चुके हैं। तो हम लोग को सारा चीज़ पता है कि कोटा में कैसे पढ़ाया जाता है। तो जो स्टूडेंट मतलब जिनको फैसिलिटी नहीं है कोटा जाने का या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ से रह के सारा चीज़ हम लोग के पास सीख सकते हैं। और मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हम लोग का जो टीम है कोटा से कम नहीं पढ़ाता है, ज़्यादा ही पढ़ाता है। तो आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। और निश्चय दर्शकসকলে এই কথা জানিব পাৰিছে যে ইয়াত কি ধৰণে তেওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগুৱাই লৈ গৈছে, কি ধৰণে তেওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহযোগিতা কৰি আছে। मैं प्रभात जी आपसे जानना चाहता हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट कैसे अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या टिप्स होगा उन लोगों के लिए? बिलो एवरेज और एवरेज मीन्स ये तो बस एक तरह से साइकोलॉजी है। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, टाइम एक प्रॉपर पढ़ाई में देंगे, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। बस यही है कि आप अगर आपको लगता है कि थोड़ा मेरा बेसिक कमज़ोर है तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए। इतने अच्छे बुक हैं, इतने अच्छे वीडियोज हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, ऐप्स में सारा कुछ है। ये सबको प्रॉपर टाइम में पढ़िए, लगे रहिए, जितना टाइम दे सकें। डाउट है उसको क्लियर कीजिए, टीचर हैं उसको यूटिलाइज कीजिए आप, इससे आप अच्छा कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी हम लोगों का टाइम ख़त्म होने वाला है। मैं लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, कैसे आगे बढ़े? स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बस स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं वो पहले डिसाइड कीजिए कि मेरे को इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, और उसके लिए एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। कोई आपको हेल्प नहीं करने आएगा जब तक आप अपना खुद हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप खुद यदि जागृत नहीं है, खुद आप अंदर से जागे नहीं हुए हैं, खुद यदि डिसिप्लिन नहीं है, खुद आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट फैसिलिटी भी आपको दे दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने से प्रॉमिस कीजिए कि हमको बेस्ट बनना है, हमको बेस्ट करना है, बेस्ट इंजीनियर या बेस्ट डॉक्टर बनना है। सारे पेरेंट्स को मेरा मैसेज ये है कि अपने स्टूडेंट्स पे नज़र रखें, उनको बार बार मोटिवेट करें। अब हमेशा इतना मोटिवेट ना कर दें कि उसका मैक्सिमम टाइम मोटिवेशन में ही चला जाए। हर चीज़ का टाइम लिमिट होना चाहिए। गार्जियन को अपने स्टूडेंट्स को इरिटेट नहीं करना चाहिए। एक लिमिटेड गिवन टाइम इंटरवल में ही उनको सारा इंफॉर्मेशन, सारा चीज कि तुमको क्यों ऐसा बनना है वो बताना चाहिए। लालन जी और प्रभात जी, आप लोगों का ये वैल्यूएबल टिप्स और एडवाइस जरूर हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আজি যি উপদেশ, যি পৰামৰ্শ লাভ কৰিলে, এই পৰামৰ্শ উপদেশ লৈ আপোনাৰ সন্তানটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাব আৰু সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।